मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कृपया मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 वचन 10। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। आज हम सीखेंगे कुड़कुड़ाने के विषय। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस भाइयों को, विश्वासियों को मजबूत करता है, उन्हें संदेश देता है कि हमें परमेश्वर के खिलाफ और अपने भाइयों के खिलाफ कुड़कुड़ाना नहीं है। खासकर हम आज सीखेंगे हमें परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की दया के खिलाफ, परमेश्वर के अनुग्रह के खिलाफ, परमेश्वर के अद्भुत कामों के खिलाफ नहीं कुड़कुड़ाना है जो उसने हमारे जीवन में किए, बल्कि हमें कुड़कुड़ाने की बजाय धन्यवाद करके उस स्थिति में, जब हम दुख में होते, कष्ट में होते, उस स्थिति में हमें क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है और परमेश्वर की महिमा करना है। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर पौलुस भाइयों को मजबूत करने के लिए कहता है कि जिन लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ा कर लाया, परमेश्वर ने उन्हें कोई भी कमी नहीं होने दी। जब उन्हें पानी चाहिए था, उन्होंने परमेश्वर ने आत्मिक जल दिया। जब उन्हें भूख लगी, परमेश्वर ने आत्मिक रोटी दिया। और पौलुस यहाँ पर कहता है जिस पत्थर से, जिस चट्टान से उन्होंने पानी पिया, वो प्रभु यीशु मसीह था। मेरे प्रभु के लोगों, जिस तरह पौलुस यहाँ भाइयों को मजबूत करता है, आज भी हमें अपने आप को और भाइयों को, कलीसिया के लोगों को मजबूत करना है कि हमें परमेश्वर के खिलाफ नहीं कुड़कुड़ाना, क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थिति में, दुख में, कष्ट में, आग में से, पानी में से, बीमारी में से, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। और उनमें से जब परमेश्वर उन कष्टों में से, दुखों में से, बीमारी में से परमेश्वर हमें निकालना चाहता है, तो उसमें परमेश्वर की एक भलाई छुपी है। परमेश्वर उसमें हमें मजबूत करना चाहता है। इन परिस्थितियों में न कुड़कुड़ाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। यहाँ पर इजरायलियों ने क्या किया? जब उन्हें कुछ समय तक भोजन नहीं मिला, एक टाइम का, कुछ समय का भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो वो कुड़कुड़ाने लगे। आज हमारे जीवन में यदि हम बीमार में, कष्ट में, आर्थिक तंगी में, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना नहीं, बल्कि उसका धन्यवाद करना है। कितने ही लोग, मेरे प्रभु के लोगों, काफी सालों तक विश्वास करने के बाद जब उनके जीवन में कष्ट, दुख, परेशानी, महामारी ये सब आता है, तो वो क्या करते? परमेश्वर को भूल जाते, परमेश्वर की निंदा करते, परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर मैंने आप पे विश्वास किया, मैं इतने सालों से आपके साथ चला, हमें क्या मिला? आप तो हमें भूल गए। नहीं प्रभु के लोगों, वो हमें भूलेगा नहीं। वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। हम एक छोटा भी शब्द परमेश्वर के खिलाफ ना बोले। अय्यूब को देखे, उसके जीवन में कितना दुखदायी समय था, कितना कष्टदायी समय था। उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने जब शैतान को मौका दिया, तो शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया। लेकिन फिर भी अय्यूब क्या कहता है? परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर ने लिया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा करता रहूंगा। आज समस्या है, परेशानी है, दुख है, कष्ट है, परिवार में अनबन है, ये महामारी है, हम टूट चुके हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की निंदा ना करें, परमेश्वर के खिलाफ ना बोले, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए जाने हम कुड़कुड़ाना क्या होता है। कुड़कुड़ाना परमेश्वर की निंदा करना होता है। कुड़कुड़ाना परमेश्वर के खिलाफ बोलना होता है। कुड़कुड़ाना परमेश्वर के विरोध में हो जाना होता है। कुड़कुड़ाना परमेश्वर से असंतुष्ट होकर परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना होता है। मेरे प्रभु के लोगों, फिलिपियों की पत्री हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कुड़कुड़ाना एक पाप है। आप वचन में पढ़े, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय वचन 14। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम कुछ कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाना भी एक पाप है। यहाँ पर लिखा है तुम ना कुड़कुड़ाओ, बल्कि निर्दोष और क्या हो? निष्कलंक रहो, मतलब बिना पाप के रहो। जब हम कुड़कुड़ाएंगे तो हम परमेश्वर की निंदा करेंगे, परमेश्वर के विरोध में हो जाएंगे, तब हम पापी होंगे। हमें संसार में ज्योति बनने के लिए रखा है। यदि हम परमेश्वर के खिलाफ
अपने जीवन में आने वाली समस्या के लिए, दुख के लिए, कष्ट के लिए, बीमारी के लिए, कमी घटी के लिए कुड़कुड़ाएंगे तो लोग क्या करेंगे? लोगों के सामने हमारी ज्योति खराब हो जाएगी, लोगों के सामने हमारा जीवन खराब हो जाएगा, एक अच्छी गवाही नहीं होगी। मेरे प्रभु के लोगों, हमें जानना है। तो कुड़कुड़ाना एक पाप है, ये हमें समझना है, क्योंकि कुड़कुड़ाने के द्वारा हम अपने आप को दोषी, हम अपने आप को निर्दोष और निष्कलंक नहीं ठहराते, बल्कि हम पर दोष लगता है, हम पापी बन जाते हैं। और हम क्यों कुड़कुड़ाते? तीसरा क्वेश्चन, पहला हमने जाना कुड़कुड़ाने क्या है, दूसरा कुड़कुड़ाना भी पाप है, तीसरा क्यों कुड़कुड़ाते? क्योंकि हम असंतुष्ट रहते हैं। हम उन चीजों से संतुष्ट नहीं रहते जो हमारे पास है। मेरे साथ निकाले तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 7। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डाल जाती है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमारे पास जो कुछ है, पहला तीमुथियुस 6:7 वचन कहता है, जो कुछ हमारे पास है उसी पे हमें संतुष्ट करना है। कई बार हम संतुष्ट नहीं कर पाते, हम असंतोष में रहते हैं, इसीलिए हम उससे ज्यादा पाने की आशा रखते हैं। इसलिए हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर हम तो आपके साथ चल रहे, अभी तक धनी नहीं बने, हमारे पास कार नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है। ये कारण नहीं है, हम परमेश्वर से असंतुष्ट रहते और पाने की आशा करते। लेकिन जितना आपके पास है, जितना हमारे पास है, उससे संतुष्ट रहे, उसी में क्या करें? जीवन का गुजारा करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से देगा। और हमने जाना क्यों कुड़कुड़ाते हैं? क्योंकि हम असंतुष्ट रहते हैं उन चीजों से जो हमारे पास रहती है। और अब हम जानेंगे कि यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं तो क्या होता है, यदि हम परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं तो क्या होता है। तो नंबर 1 पॉइंट है, हम परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं। जब हम परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं, तो परमेश्वर हमसे अप्रसन्न रहेगा, परमेश्वर हमसे खुश नहीं रहेगा। दूसरा, कुड़कुड़ाना हमारे विश्वास को कमजोर करता है। जो अद्भुत काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, जो भलाई, जो छुटकारा परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको भूलकर हम क्या करते? कुड़कुड़ाते। तो हमारा विश्वास जो मजबूत होना था वो कमजोर होने लग जाता है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के खिलाफ बुरी बातें, नेगेटिव बातें भरी पड़ी है कि परमेश्वर ने ये नहीं किया, उस समय तो मैं खुश था लेकिन अब नहीं हूं, अब परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा है। ये चीजें भूल जाते हैं हम कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम करके हमें छुटकारा दिया। तो दूसरा पॉइंट, हम अपने विश्वास को कमजोर कर देते। तीसरा, जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो शैतान को मौका मिलता है, अवसर मिलता है कि हमें झूठ में फंसाए, हमें पाप में फंसाए, हमें गिराए। जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में हो जाते हैं। उसी समय शैतान को मौका मिलता है, वो हमारे जीवन में झूठ को लेकर आता है, हमारे जीवन में छल को लेकर आता है। चौथा पॉइंट, जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो हमारी गवाही परिवार में, कलीसिया में, भाई लोगों के बीच में खराब रहती है, हमारी गवाही बिगड़ जाती है। हम लोगों के सामने गवाह नहीं बनते, क्योंकि यदि हम खुद ही कुड़कुड़ाएंगे तो लोगों को के बारे में परमेश्वर को क्या बताएंगे? कैसे हम ज्योति की तरह परमेश्वर लोगों के सामने, जगत के सामने, संसार के सामने खड़े रहेंगे? चौथा हमने सीखा, यह हमारी खराब गवाही को पैदा करता है। पांचवा, यह अनावश्यक तनाव पैदा करता है, हमारे अंदर तनाव को पैदा करता है। और पांचवा, यह हमारे ऊपर परमेश्वर के क्रोध को लाता है। मेरे साथ निकाले गिनती 11 अध्याय, उसमें लिखा है यह हमारे ऊपर क्रोध को लाता है। गिनती 11 अध्याय वचन 1, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका क्रोध भड़का और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। जब हम कुड़कुड़ाते हैं मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमसे अप्रसन्न रहता है और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ जाता है।
तो हमने यहाँ सीखा कि जब हम परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते तो क्या होता है, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है, शैतान को मौका मिल जाता है, हमारी गवाही खराब हो जाती है, हम तनाव में आ जाते हैं और परमेश्वर का क्रोध हम अपने ऊपर लाते हैं। और जब कुड़कुड़ाना है तो कुड़कुड़ाना एक आत्मिक जन जो होता है, आत्मिक विश्वासी, आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक मनुष्य का लक्षण कुड़कुड़ाना नहीं है, लेकिन वो हमेशा धन्यवाद करता है। ये कुड़कुड़ाना किसका लक्षण है? ये कुड़कुड़ाना है दुष्ट का लक्षण, निर्बुद्धि का लक्षण। यहाँ पे लिखा है यहूदा की पत्री 1:16 में, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वर की क्या करते हैं कि खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, वे दुष्ट होते हैं। वो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को नहीं जानते, वो दुष्ट की श्रेणी में आते हैं। तो अब हम जानेंगे कुड़कुड़ाने का खतरा क्या है, कुड़कुड़ाने से हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला, यह हमारे हृदय को धन्यवाद न देने वाला हृदय बना देता है। जब हम परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं तो हमारा हृदय ऐसा बन जाता है, हम कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले नहीं बनते, क्योंकि कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट, निंदा हमारे अंदर भरी पड़ी है। और दूसरा, हमारे जीवन में कुड़कुड़ाने का क्या खतरा होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? कुड़कुड़ाना हमें स्वाभिमानी, घमंडी बना देता है। हम घमंड से भर जाते हैं, क्योंकि अपने बारे में ही सोचते, स्वाभिमानी होते, हम अपने बारे में ही सोचते, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। और लेकिन बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमेशा अपनी नहीं, दूसरों के हित के बारे में भी चिंता किया कर। मेरे प्रभु के, हमने जाना कुड़कुड़ाना क्या है। कुड़कुड़ाना एक पाप है। कुड़कुड़ाने क्यों हम कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर के खिलाफ जब कुड़कुड़ाएंगे तो क्या होता है, और कुड़कुड़ाना किसका लक्षण है, और कुड़कुड़ाने का खतरा हमारे जीवन में क्या होता है। अब हम जानेंगे हमें परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना नहीं, बल्कि हमेशा धन्यवाद करना है। हमें क्या करना है कुड़कुड़ाने से बचने के लिए, हमें क्या करना है? तो सबसे पहले पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18 वचन कहता है कि हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद किया करो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। हमें हमेशा धन्यवाद करना है परमेश्वर के उपकारों के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, भलाई के लिए, छुटकारे के लिए, सहायता के लिए, प्रेम के लिए हमेशा धन्यवाद करना है। हर स्थिति में, हर समस्या में, हर दुख में हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना है। दूसरा, सदा आनंदित रहना है। हमारे पास जो कुछ है हमें हमेशा उस हालत में आनंदित रहना है। फिलिप्पियों 4:4 कहता है सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और तीसरा, हमें प्रार्थना करनी है। यदि हम किसी चिंता में, परीक्षा में, समस्या में है, दुख में, कष्ट में है, तो हमें क्या करना है? कुड़कुड़ाना नहीं, बल्कि प्रार्थना करना है। फिलिप्पियों 4:6 वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, और हर एक चिंता, परेशानी, निवेदन क्या करो? इकट्ठा करके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। तो मेरे प्रभु के लोगों, आप सभी का धन्यवाद। इस वचन को ध्यान से सुने, बहुत ही आत्मिक बातों को सीखेंगे, और ध्यान रखें हमें परमेश्वर के खिलाफ नहीं कुड़कुड़ाना। परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी का धन्यवाद।